यहाँ हम लोग का गांव फूरी जुंगाटुली में मूलभूत दो समस्याएं हैं। एक बिजली है और सड़क और पुल। ये तीनों समस्या के अभाव में ये गांव काफ़ी अंधकार में है। प्लस रोड नहीं होने के चलते यहाँ बहुत से दिक्कतें हो रही है, जिसके चलते कभी कभी जानलेवा भी ये आ जाता है। हाँ, इससे पूर्व में घटना भी हुई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम बुधूराम है, जिसको गणाइत जो सांप है चावने के दौरान उसका रात में मृत्यु हो गया और बरसात के चलते हम लोग उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए। दुर्घटना भी हो सकता है और हुआ भी है। और जैसे रोड नहीं रहने के कारण डिलीवरी लोग को खांची में ढोकर, और जब बरसात के दिन रहता है तो नदी में पार करने के लिए खांची में ढो कर के ही पार करना पड़ता है, और वैसे स्थिति में लेट हो जाता है तो दुर्घटना भी होता है। लेकिन अभी तो थोड़ा रोड बना दिया हम लोग श्रमदान करके, इसलिए थोड़ा साइकिल उइकिल बैग उग में थोड़ा पार कर आगे लेके, फिर नदी में पार नहीं होता है तो नदी में तो और खांचिए में उठा के लेके पार करना पड़ता है। यह है इस गांव में सरकारी का बिजली भी नहीं है। हम लोग अंधकार में है, बहुत दिन से अंधकार में हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ कॉलेज वॉलेज जाता है वो लोग का भी कुछ पढ़ाई लिखाई हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में स्कूल भी जा नहीं पा रहा है, और पढ़ने में भी बहुत बिजली के अभाव से बहुत, यहाँ बरसात का दिन में चारों कोना से टापू ही टापू हो जाता है, इसलिए हम लोग जाने आने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और इसके चलते रोड भी नहीं है, और अब पंचायत चुनाव भी हो रहा है, इसके कारण हम लोग किसी को वोट भी नहीं देंगे और किसी को घुसने भी नहीं देंगे। मुखिया सबको तक गांव का विकास नहीं होता है तब तक हम लोग घुसने नहीं देंगे। जो संबंधित हमारे गांव और टोला है उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अल्टरनेट रूट क्या पॉसिबल है, और अगर अल्टरनेट रूट पॉसिबल है तो वो जितने सारे गाँव को कनेक्ट करते हुए रहेगा तो उस रूट को सुदृढ़ करने से काफ़ी सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ हेल्प दे पाएंगे, जिसमें कि ये गांव भी आता रहेगा। तो प्राथमिकता जो है उसको हम लोग उस रोड को दुरुस्त करने पर देंगे। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्टकट के रूप में ये पुल की ज़रूरत पड़ रही होगी, और अगर ये छोटी राशि से बन सकेगी तो हम लोग इस पर भी एक बार दृष्टिकोण, एक बार उसका सर्वे कराएंगे, और एक बार देखते हुए अगर लगेगा डिसीजन तो हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल इस पर डिसीजन ले लेंगे। जहाँ तक बात स्वास्थ्य सुविधा की है, वहाँ पर एएनएम वगैरह को हम लोग टैग कर देंगे। अगर वो विज़िट करती हैं, चूँकि वो गांव-गांव जाकर विज़िट कर रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सारे काम को कर रही हैं, सेविका सहिया सहायिका हमारी सभी टीम काम कर रही है, तो ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि विकट परिस्थिति में उनके द्वारा जो है
जो लास्ट डोज सर्विसेज है वो दिया जा सके। इसके अलावा भी ममता वाहन बढ़ाने के लिए जो है हम लोग कटिबद्ध हैं। जितनी जल्दी हो सके लोगों की सहभागिता से अगर वो इनवाइट होना चाहते हैं हम लोगों की अपील पर, तो वो लोग भी अपने ममता वाहन के रूप में रजिस्टर करा लें और वहाँ से हम लोग उनकी स्वास्थ्य सुविधा को जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे।